जय हिंद दोस्तों। वेलकम, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। वीडियो हिंदी स्पेशल होने जा रहा है। हिंदी पटना हाई कोर्ट संबंधित, पटना पीठ, पटना क्लर्क संबंधित क्वेश्चन है या सारे आगामी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, रामबाण है, औषधि है। सारे हिंदी के क्वेश्चंस हम लोग 30 क्वेश्चंस हिंदी के देखने वाले हैं MCQ के फॉर्मेट में, जो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे एग्जामों के लिए। तो वीडियो पर आगे से चलने से पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलेंगे वीडियो पर। हिंदी मुख्य रूप से हिंदी का क्वेश्चन होंगे, MCQ फॉर्मेट मिक्स है। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को आप यहाँ देखिए। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे है, हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन 1 क्या है? सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी शब्द का क्या करना है? चयन करना है। तो शायद सही देखिए, पहला ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सही वर्तनी शब्द का चयन करिए। पहला ऑप्शन क्या है? भास्कर। भास्कर यहाँ भी देखते हैं, भास्कर ये देखिए और ये देख सकते हैं। तो सही वर्तनी शब्द इसमें से चारों में से कौन सा है बताइए सर? सही वर्तनी नीचे यहाँ तो भास्कर। भास्कर का मतलब होता है सर सूर्य, भो आकार, मूर्धन तलबे से मूर्धन्य सो दंते सो नहीं होगा, तालाबे सो मूर्धन्य सो, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा बताइए? जो भास्कर होता है सही वर्तनी में देखिए ये हो जाएगा भास्कर। भास्कर का मतलब होता है सन, सूरज, ठीक है सर, इसका मतलब होता है सूरज। तो सही ये कहिए। देखिए ये गलत आपको क्वेश्चन से दिख रहा होगा कौन सा सही है। दूसरा प्रश्न, चलिए दूसरे प्रश्न हम चलेंगे। आकाश पाताल एक करना। देखिए एक मुहावरा है। ये मुहावरा क्या है सर? आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल को एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन आपके सामने है। कार्य करना, असाधारण कार्य, कठिन परिश्रम करना, कठिनाई में दिखाना। कौन सा हो जाएगा आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कठिन परिश्रम करना सर। सी इज द करेक्ट आंसर। आकाश पाताल एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना होता है, ठीक है। मतलब भरपूर, समझे, कोशिश करना, भरपूर कोशिश करना, कठोर परिश्रम करना, ये सब हुआ। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न में। देखिए यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है सर? यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ देख सकते हैं आप क्वेश्चन पे, हमारे सामने क्वेश्चन है यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। पहला है नदी, दूसरा है सूर्य सुता, तीसरा है तन्या या चौथा है भागीरथी। तो क्या हो जाएगा तीसरा बताइए सर? तो तीसरा हो जाएगा सर इसका करेक्ट आंसर आपका यमुना हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा सर? यमुना। सर यमुना तो पूछा, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए सर? तो सूर्य सुता हो जाएगा, ठीक है सर। सूर्य सुता होगा, सूर्य सुता हो जाएगा, ठीक है। सूर्य सुता इज द बी। तो यमुना का पर्यायवाची सूर्य सुता। एक और कालिंदी, हाँ कालिंदी पुराना नाम है, कालिंदी, सूर्य सुता, ये हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो देख सकते हैं पहला ऑप्शन क्या हो जाएंगे? पहला ऑप्शन विभा, गरल, सुधा या तरल। बताइए तो क्या हो जाएगा आपका सर? तो रेखांकित, देखिए समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई है। क्वेश्चन हम भूल गए थे। समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई है। जो अमृत है सर क्या पूछा जा रहा है सर? अमृत। रेखांकित भाग जो है अमृत, उसका पर्यायवाची पूछा है। तो उसका पर्यायवाची सब हो जाता है सुधा। क्या हो जाता है सर? सुधा। देखिए सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अमृत का मतलब होता है सुधा, ठीक है, सुधा जिससे प्रस्थापित किया जा सकता है। अगला चलिए 5 नंबर पर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि पूछ रहा है। शिक्षक ने विद्यार्थी को समझाया कि वे आपस में मिल कर कर सकते हैं। आपस में मिल कर सकते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन हो जाए बताइए सर? शिक्षक ने किसको समझाया है सर? तो शिक्षक ने विद्यार्थी को समझाया कि वे आपस में मिल कर रहे हैं। मिल के क्या कर रहे हैं सर? सीधा सीधी क्वेश्चन। आपस में मिल कर कहना गलत होता है, लेकिन सही बात है, इसके स्थान पर कुछ और आएगा, मिलजुल कर। सर मिलजुल कर आएगा, ठीक है। आपस में मिल कर ये जो कथन है ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मिलजुल कर होना चाहिए, मिलजुल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। रिक्त स्थान को भरने के लिए
भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो उपयुक्त शब्द कहते हैं सुंदर आँखों के कारण वह कहलाती है, डैश कहलाती है। सुंदर आँखों के कारण वह डैश कहलाती है। सुलोचना, सुदर्शना, लोचनी या सुदृष्टि। बताइए सुंदर आँखों के कारण वह क्या कहलाएगा सर? तो सुंदर आँखों वाली जो होती है, आँखों के कारण क्या होगा? सुलोचना। सुलोचना मतलब आँख होता है, तो ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, सुलोचना, सुंदर आँखों वाली सुलोचना कहलाती है। तो 6 का ए करेक्ट। 7 नंबर देखिए सर, जो कहा ना जा सके। को 7 का नंबर क्या है? जो कहा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुकरणीय, कथनीय, कथ्य या कथाकर। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसका अर्थ है जो कहा ना जा सके मैंने कथनीय क्या हो जाएगा सर? तो इसका हो जाएगा कथनीय। ठीक है, जो कहा ना जा सके अकथनीय, अकथनीय हो जाता है जो कह नहीं सकते हैं। तो 7 का बी द करेक्ट आंसर। 8 देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो देखिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। जैसा पहले था वैसा ही रहने को डैश कहते हैं। जैसा पहले था वैसा ही रहने को डैश इसमें भरना है। तो अभूतपूर्व कहते हैं, भूतपूर्व कहते हैं, यथापूर्व या अपूर्व। 8 नंबर बताइए सर। तो जैसा पहले था वैसा ही रहने को यथापूर्व कहते हैं, यथापूर्व। सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यथापूर्व कहते हैं। चलिए 9 को देख सकते हैं। जो सब में व्याप्त है उसके लिए एक शब्द, एक बड़ा लाइन है, उसके लिए एक शब्द चाहिए जो सब में व्याप्त है। ब्राह्म, सर्वव्यापी, ईश्वर, भगवान। बताइए जो सब में व्याप्त है उसको हम क्या कहते हैं सर? सर्वव्यापी कहते हैं। 9 का बी द करेक्ट आंसर। चलिए 10, घर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? घर का पर्यायवाची शब्द प्रवास, वसन, ठिकाना, निकेतन। घर के लिए क्या पर्यायवाची शब्द आएगा सर? घर के लिए गृह होता है, निकेतन, आवास। ठीक है, तो ठीक आवास हो जाएगा, निकेतन हो जाएगा, आवास हो जाएगा, ठीक है, गृह हो जाएगा, तो ये सब हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 11 को देखिए। करुण शब्द का विलोम क्या है? करुण शब्द है ये, इसका विलोम पूछा है, इंडिकेट हम कर रहे हैं सर। विलोम मतलब उल्टा, करुण का। ठीक है, करुण का विलोम क्या होगा? करुण का उल्टा। करुण मतलब होता है, हमको लग रहा है मुलायम, एकदम सॉफ्ट, लचीला, तो इस तरह का होता है। उसका उल्टा पूछा तो सर निष्ठुर हो जाएगा। निष्ठुर, कठोर, सबसे अधिक मजबूत। तो 11 का सी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं सर? चलिए आगे चलते हैं। गांठ बांध लेना, मुहावरे का अर्थ क्या है? गांठ बांध लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गांठ बांध लेना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा सर? प्रतिशोध लेना, अच्छी तरह याद रखना, बदला लेना, रस्सी बांधना। ठीक, तो गांठ बांध लिए, काहे बांध लिए हैं? मुहावरे का अर्थ है तो ध्यान रख लेना, अच्छी तरह याद रख लेना। हाँ, बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अच्छी तरह याद रख लेना, बी द करेक्ट 12 का। चलिए 13 नंबर को देखिए सर। लोक, लोक शब्द का विलोम। देखिए लोक शब्द है और इसका विलोम पूछा। विलोम मतलब उल्टा। तो इलोक, परलोक, समाज, संसार, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो बताइए सर इसका क्या आंसर हो जाएगा? लोक का क्या उल्टा हो जाएगा? तो सीधा हो जाएगा सर परलोक, बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, लोक, इलोक, इसका विलोम परलोक होता है। ठीक है, हाँ। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि खोजना है, गलती खोजना है। इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। जो ये पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, इसमें एक त्रुटि खोजना है। का मांग गलत है, निरंतर बढ़ती है, जा रही है इस पुस्तक। तो इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इस पुस्तक का मांग निरंतर जो होता है, निरंतर क्या होता है? बढ़ती जा रही है, सही होगा। तो इसका इस पुस्तक का मांग निरंतर, का मांग है ये देख रहे हैं, ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। का मांग बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। 15 देख सकते हैं। उसे मजा आती है, उसे मजा आती है। काले शब्द का त्रुटि, जो काला है शब्द है ये मजा आती है, इसका पूछा। इस वाक्य में लिंग के कारण त्रुटि है। ठीक है, लिंग के कारण त्रुटि हो जाता है। ठीक है, लिंग के कारण उसे, देखिए उसे मजा आती है, उसे मजा आता है। काले शब्द कौन है? तो इसी का ये इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसे मजा आती है, काले शब्द त्रुटि क्या है? लिंग के कारण इसमें त्रुटि है। ठीक है, हाँ, लिंग के कारण त्रुटि, इसमें मजा आती है। चलिए 16 नंबर पे आइए। 16, दिए गए शब्दों का विलोम चुनिए। दिए गए शब्दों का विलोम चुनिए। पहला देख सकते हैं, जड़, अद्वैत, मंथर, वेग। तो द्रुत है, द्रुत का पूछा गया है। किसका? तो द्रुत का। द्रुत का विलोम क्या हो जाएगा बताइए सर? द्रुत का विलोम, तो द्रुत का विलोम क्या होता है? तो मंथर हो जाएगा। सी द करेक्ट। ठीक है, मंथर।
चलिए 17 पाइए सर, निम्नलिखित में दिए गए विचारों में से उस विकल्प को चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो, जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। बताइए सर कैसा हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करें तो कथा के बैगन, मुहावरा यही है, कथा के बैगन। ऑप्शन आपके सामने में है सर, कथा के बैगन, ठीक। तो मन के गढ़त बातें, असंभव वस्तु, कृपण व्यक्ति और एक दूसरे के लिए उपदेश। बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाए एक दूसरे के लिए उपदेश, यही हो जाएगा कथा के बैगन, ठीक है। कथा के बैगन मुहावरे करते एक दूसरे के लिए उपदेश, ठीक है। और सारा बहुत सारा होते हैं, जानवे करते हैं, जान छूटना मतलब क्या, संकट से बचना, ठिकाने लगाना, इसका क्या हो जाए विकल्प बिल्कुल समाप्त कर देना, टोपी उछालना अपमानित कर देता है, पगड़ी उछालना। चलिए 18 नंबर पाइए, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है। इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। जनसाधारण में चलती आ रही है उसके लिए पूछा जा रहा है। तो किंवदंती है, कूप मंडूप है, कलोप कल्पित है, या क्या है, किंकर्तव्य है। तो 18 का क्या करेक्ट आंसर बताओ। इसका हो जाएगा सर किंवदंती हो जाएगा। जो बात जनसाधारण में चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो किंवदंती बोलते हैं, किंवदंती, ठीक है। देखिए कुंप जो मंडूप जो है उसका होता है कुएं का मेढक, इसका होता है मतलब कुएं का मेढक। कलोप कल्पित का कुछ देगा, कलोप कल्पित इसका नहीं हमको समझ में आ रहा है। चलिए 19 नंबर छोड़िए, रिक्त स्थान के भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। तो डैश का चयन करना, डैश से गहने बनते हैं, यहाँ ही पूछा डैश से गहने बनते हैं, किससे, तो सोना से, टीन से, सोने से, सोने से गहने बनते हैं। देखिए सोना और सोने यही दोनों में तो फंसा दिया ऑप्शन, तो सोने से गहने बनते हैं, ठीक है, सीधा करेक्ट आंसर। चलिए 20 का देखिए, आंखें लगना मुहावरे का अर्थ क्या है, आंखें लगना मुहावरे का अर्थ क्या है, गहरी नींद आना, झपकी लेना, आंखों में दर्द होना और गले पड़ना। आंखें लगना मतलब क्या है, आंखों में दर्द होना होता है, आंखें लग रहा है, इसका सही उत्तर होता है, ठीक है। आंखें लगना से तो झपकी आना, आंखें लगना, झपकी ना आएगा, सॉरी झपकी आना, बी द करेक्ट आंसर, सॉरी बी हो जाएगा 20 का बी। अगला देखिए, दिए गए विकल्प का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें त्रुटि है। यदि त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प को चुने। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया। देखिए स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, कोई त्रुटि नहीं है। बताइए कि त्रुटि है, कोई त्रुटि तो है। स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया। स्टेशन पहुंचते ही, देखिए स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, वह में त्रुटि है। इसके स्थान पर उसने का प्रयोग होगा यहाँ पर, ठीक है, उसने का प्रयोग होगा। गलत हम दिख रहा है ना, हाँ, तो वह नहीं होगा, उसने फ़ोन कर दिया, स्टेशन पहुँचते ही उसने फ़ोन कर दिया, तो यह वह सीधा हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं सर। सद्भाव काले शब्द का सही विलोम क्या है। जो सद्भाव है काले शब्द का सही विलोम बताइए, ठीक। सद्भाव काले शब्द का सही विलोम, तो सद्भाव में काले शब्द का सही विलोम कौन सा बना है, तो सद्भाव का क्या हो जाएगा, विलोम, उल्टा। फिर से पूछ रहे हैं उल्टा, तो सद्भाव का दुर्भाव होगा, सीधा करेक्ट, सीधा सीधी है। आलसी के जैसे उल्टा, कर्मठ, आई का व्यय, ध्यान में करते हैं, ये सब उल्टा होता है। अगला देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तीनों डैश के स्वामी है, इसीलिए त्रिलोकी नाथ कहलाते हैं, ठीक है। तीनों धरती, आकाश, भुवनों या भवनों, तीनों धरती के, ऐसे कुछ होना चाहिए क्या, या तीनों भवनों के स्वामी होते हैं। हाँ, भुवनों या आकाश धरती एक होता है, तो तीनों भुवनों के स्वामी हैं, ठीक है। तो 23 का ए हो जाएगा। दिए गए शब्द का समानार्थिक शब्द का चयन करिए। समानार्थी माने समान शब्द का चयन, जैसे कमल का समान कौन हो जाएगा, बताइए। कमल का समान शब्द समानार्थिक, तो कमल का कौन सा, सीधे पहला आंसर ही अरविंद है, अरविंद हो जाएगा, कमल का अरविंद है। जैसे नीरज, जलज, अंबुज, सरोज, पुष्कर, उसके बाद राजीव, उत्पल, ये सब क्या है, कमल का ही पर्यायवाची शब्द है, ठीक। चलिए 25 नंबर पर देखिए, दिए गए समानार्थक क्या है सब, दिए गए शब्द के समानार्थिक शब्द का चयन करना है। अपगबा, तडांग, अकरजा या निमगा। तो यमुना का पूछ दिया है, ठीक है, यमुना का, इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं यमुना का, ठीक है। तो यमुना का समानार्थिक शब्द अकरजा हो जाएगा, अकरजा, क्या अकरा, अन्य पर्यायवाची। तो यमुना का कालिंदी अभी पढ़े थे हम लोग, जब सुरिसता ये सब पढ़े थे वो पर्यायवाची, लेकिन ठीक इसका क्या बोला है, समानार्थिक पूछा।
तो अकर्जा हो जाएगा 25 का सी। चलिए 26 पे आइए सर। देख सकते हैं 26 का एक है ना यहाँ गद्यांश, इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए हम गद्यांश को पढ़ते हैं। एक साधु था, देखिए आप लोग इस स्क्रीनशॉट लीजिए और रोक के गद्यांश को पढ़िए। हम सीधा क्वेश्चन पे चले क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ रखा। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करके पढ़िए एंड उसके आंसर दीजिए। हम सीधे आंसर पे चलेंगे, ठीक है। हाँ एक सेकेंड रूम करने दीजिए सर। देख सकते हैं साधु अपना निर्वाह डैश करके करता है। साधु जो अपना निर्वाह है डैश कर करता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए क्या हो जाएगा। पढ़िए, पढ़ लिए उसके बाद आंसर कीजिए। आप लोग बिल्कुल पूरा पढ़िए तभी आंसर कीजिए। साधु अपना निर्वाह डैश करके करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सर भिक्षाटन। सी इज द करेक्ट आंसर, भिक्षाटन से करता है, ठीक। भिक्षाटन करके साधु अपना निर्वाह करता है। 27 देखिए आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द क्या हो जाए, आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द आपका होगा जरूरत। बी द करेक्ट आंसर। आवश्यकता मतलब जरूरतें नहीं होता है, उल्ट सीधा सीधे। महत्वाकांक्षा काले शब्द का उचित अर्थ है। महत्वाकांक्षा अगर कहिएगा तो महत्वाकांक्षा काले शब्द का उचित अर्थ क्या होगा, ठीक है। बलवान, उन्नति प्राप्त करने वाला, दयालु और लायक होना। तो महत्वाकांक्षा जो होता है ना सर, उन्नति को प्राप्त करने वाला। बी द करेक्ट आंसर। आप पूरे मुहावरा को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा सर इसका आंसर। मैं आपको आंसर बस बता रहा हूँ। परमार्थ काले शब्द का विलोम बताए। परमार्थ का पूछा जा रहा है सर। परमार्थ 29 का परमार्थ का क्या हो जाएगा, तो परमार्थ का क्या होता है, स्वार्थ। सी द करेक्ट। 30 देखिए झोपड़ी के चूहे से निपटने के लिए साधु ने क्या किया था। जो झोपड़ी में चूहा था उससे निपटने के साधु ने क्या किया था, बिल्ली पाली, कुछ भी नहीं किया, दवा डाल कर चूहे मार दिया और ये कुत्तों को पाला। तो देखिए चूहे से निपटने के लिए उसने क्या किया था, चूहे से निपटने के लिए साधु ने बिल्ली पाली होगा, सीधा सीधी उसने क्या किया, बिल्ली पाला था। ए द करेक्ट आंसर। चलिए 31 पाइए। आप बीती शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से, आप बीती जो शब्द है उसमें दिए गए नीचे विकल्प में से कौन सा समास है। देखिए आप बीती समास इसमें निकालना है सर। समास तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी। बताइए आप बीती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बीती में, आप में बीती, आप में वह विग्रह करिए कैसा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। हाँ ठीक है, तत्पुरुष समान हो जाएगा। ए तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द है अनिश्चक वाचक है। अनिश्चक वाचक शब्द पूछ रहा है। अनिश्चक वाचक शब्द कौन सा है सर, तो अनिश्चक वाचक क्या, कुछ, कौन, वही। अनिश्चय वाचक क्या, कुछ, कौन, वही। कौन, कुछ। हमको तो लग रहा है यहाँ पर सर कुछ हो जाना चाहिए सर, कुछ। हाँ सही है सर, अनिश्चय वाचक सर्वनाम कुछ हो जाएगा, ठीक। कुछ अनिश्चय वाचक शब्द जिस सर्वनाम में से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चय वाचक, मैंने कोई सर्वनाम उसमें निश्चित बोध ही नहीं हो रहा है, कुछ से मतलब नहीं चला नहीं क्या है, तो वही बात है सर। 33 नंबर देख ले, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। इन वाक्य पंक्ति की रचनाकार पूछ दिया। क्वेश्चन फिर देखिए, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। यह पंक्ति है जो पूछा जा रहा है सर किसकी है, तो किसकी है देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, अयज्ञ और राम नरेश त्रिपाठी। तो किसकी है सर बताइए। तो ये पंक्ति सर जयशंकर प्रसाद की, एक दूसरे से भिन्न विडंबना जीवन की। तो जयशंकर प्रसाद जी का ये पंक्ति हो जाएगा, ठीक। चलिए आइए आप कुछ क्वेश्चन शायद सर हो गया। 33 क्वेश्चन था। तो बस आज के लिए हम लोग के लिए इतना है। ये गद्यांश में फिर बार बार मैं बोल रहा हूँ, पढ़ लेना है आप लोगों को सर। हमारे पास टेस्ट सीरीज 3 था, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशंस का हम लोग का टेस्ट सीरीज था, देख सकते हैं। हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक करके कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा। कोई सजेशन, कोई सुझाव हो तो आप वो भी कर सकते हैं। PDF के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में हिंदी के स्पेशल सीरीज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।